ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे देश में हमेशा शंकराचार्यों का, संतों का, महात्माओं का, साधुओं का सम्मान रहा है। तो अब पता नहीं सरकार किस विचारधारा की बन गई है कि अब वो शंकराचार्यों पर गाज गिरा रही है और उन्हें धमकी दे रही है। ये हमारे देश की जो अनेकता में एकता का सूत्र है, ये कमजोर होता है। सरकार को इस तरह की विचारधारा त्याग करके महापुरुषों का, संतों का, शंकराचार्यों का जो हमारी मान्यताएं और परंपराएं हैं, उसके अनुसार आचरण करना चाहिए। ऐसा है कि योगी जी की सरकार में या उनके नेतृत्व में न तो जनता खुश है न विधायक। विधायकों का इतना अपमान हुआ है इस सरकार में, उनकी जो मान्यताएं हैं, मर्यादाएं हैं, वो बहुत गिरी। अधिकारी उनकी सुनता नहीं, कुछ नहीं सुनवाई होती। और सुनवाई करना तो दूर दूर है, एक तरह से जो उनका अधिकार है एक जनप्रतिनिधि का और सम्मान है, वो मौजूदा सरकार में स्वीकृत नहीं है। इसलिए जो भी अधिकांश विधायक हैं अपने को अपमानित मानते हुए हैं। और अब क्या करें, चुनाव तो नजदीक आ गया है, अब तो 7-8 महीना, 1 साल भी नहीं है, तो परिवर्तन तो चुनाव में अपने आप हो जाएगा। जनता ने मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से सत्ता से हटाने का, और उसके स्थान पर समाजवादी पार्टी को, पीडीए की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनने का डिसाइड देवतुल्य जनता ने, देवतुल्य मतदाताओं ने कर लिया और भरोसा बढ़ा है। समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव पर लोगों का विश्वास, यकीन बढ़ा है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर भरोसा घटा है, विश्वास घटा है। जिस तरीके से एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के तमाम वर्कर्स ने प्रोटेस्ट किया, शर्टलेस वो प्रोटेस्ट था, उसको लेकर के अब यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष से भी पूछताछ दिल्ली पुलिस ने की है और एक और वर्कर की गिरफ्तारी ग्वालियर से। वो जहाँ पर यह स्थान था और जो समय था, वहाँ पर इस तरह का प्रोटेस्ट जो है ये उचित नहीं है, क्योंकि दूसरे देशों के भी अतिथि मानिए आए थे। तो उस समय जो वो प्रोटेस्ट किया गया है, मैं समझता हूँ वो परंपराओं के खिलाफ है, हमारी जो मान्यताएं हैं उन मान्यताओं के खिलाफ है। स्टालिन का बयान आया है, वो कह रहे हैं कि मैं किसी के पिता से भी नहीं डरता। उन्होंने प्रधानमंत्री के पिता को याद कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी आ जाए मुझे हरा नहीं सकता। उदयनिधि स्टालिन है, डिप्टी सीएम है तमिलनाडु में। ये गलत बयानी है उनका। ये अभिमान है, हराने जीतने का ये तो जनता के ऊपर होता है। इस लोकतंत्र में देवतुल्य मतदाता ही सर्वोपरि है, और उन्हीं के ऊपर किसी को हराने का, किसी की जिताने का अधिकार होता है। कोई व्यक्ति इस तरह का भाव व्यक्त करना, मैं समझता हूँ उसका अहम है, अहम।